फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है लॉटरी से संबंधित। कुछ समय पहले भी जो है चर्चा में आया था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया है कि लॉटरी को जो है सेवा कर के रूप में इंट्रोड्यूस करके केंद्र सरकार पैसे नहीं वसूल सकती है। तो मामला था कि यहाँ पर 2013 में जो है केंद्र सरकार गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई हम जो है जो लॉटरी पर है इस पर हम टैक्स लगाएंगे, वो भी सर्विस टैक्स को। इसको जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप इस पर सर्विस टैक्स क्यों नहीं लगा सकते हो और कैसे जो है राज्य सरकारों का इस पर हक है और कैसे जो है यहाँ पर नियम कानूनों में पहले से सब कुछ बताया जा चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉटरी पर केंद्र सरकार नहीं वसूल सकती सर्विस टैक्स क्योंकि सर्विस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है। तो कई लोग सोचेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ही गए हैं हम अपना मुद्दा लेकर के कि आप ही डिसीजन दो, तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा ना कि क्या है और कैसे नहीं है। देखो क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब सिक्किम हाई कोर्ट में है मामला, मतलब सिक्किम के लोगों ने वहां पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, तो सिक्किम हाई कोर्ट ने सिक्किम के लोगों के पक्ष में जो है फैसला सुनाया था। उस पर जो है केंद्र सरकार नाराज हुई और गई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सिक्किम हाई कोर्ट के पक्ष में ही फैसला सुनाया कि उसने जो भी कहा है वो ठीक है और उसी के आधार पर जो है चीज़ें चलनी चाहिए। लॉटरी पर कर केवल राज्य सरकार ही लगा पाएगी। जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस NK सिंह की पीठ ने जो है यह फाइनल फैसला सुनाया है। ठीक है, तो जो लोग भी यहाँ पर एक तरीके से लॉटरी वगैरह जीतते हैं उनके लिए खुशखबरी तो है ही। फिलहाल वैसे भी अभी तक केंद्र सरकार पैसे नहीं ले पा रही थी क्योंकि मामला जो है अटका हुआ था, आगे भी नहीं ले पाएगी। तो राज्य सरकारें तो पैसे फिर भी आपसे ले ही लेंगे। मुख्य बिंदुओं की बात करें, केंद्र सरकार ने लॉटरी के प्रचार, देखो लॉटरी के प्रचार और आयोजन को टैक्सेबल सर्विस की कैटेगरी में डाला था कि देखो लॉटरी जीतना तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लॉटरी का प्रचार कर रहा है और जो है लॉटरी का आयोजन कर रहा है तो उस पर जो है हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। सरकार के इस फैसले को सिक्किम में पेपर और ऑनलाइन लॉटरी टिकट बेचने वाली कंपनियों ने क्या किया है, हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। अब पेपर के माध्यम से तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, ऑनलाइन माध्यम से एडवर्टाइजमेंट हो रहा था, तो वो दोनों कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में कि देखो हमारी इस चीज़ पर जो है इन्होंने सर्विस टैक्स लगाया है। ये हम कौन से प्रकार की सर्विस दे रहे हैं, मतलब जो है एडवर्टाइजमेंट अगर हम पेपर के माध्यम से कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, तो हम सर्विस नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इस बात का तर्क दिया। उनका कहना था कि नियमों के मुताबिक सट्टा जो है, लॉटरी जो है सट्टा ही तो है, मतलब सट्टा मतलब है कि हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, कि कैटेगरी में आता है और केंद्र सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती है क्योंकि सट्टा जो है वो हमारा आता है राज्य सरकार के राज्य सूची में। इसका मतलब है राज्य सरकार ही वहां पर कर लगा सकती है। अब सिक्किम हाई कोर्ट का समर्थन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र और उसके राजस्व विभाग की याचिका को खारिज करते हुए लॉटरी टिकटों के प्रचार विपणन पर बिक्री सेवा कर नहीं लगाया जाएगा, ये जो है फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी वितरकों को केंद्र सरकार को सेवा कर भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है ये है जो एक तरीके से खरीदार और लॉटरी फर्म के बीच लेन देन पर सेवा कर लागू नहीं होता है। इन्होंने क्या बोला है कि कोई जो है लॉटरी टिकट के खरीदार हैं जो कि यहाँ पर लॉटरी फर्म से कुछ खरीद रहे हैं तो वो सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं दी जा रही है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप जो है किसी कंसल्ट करने के लिए किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, किसी भी प्रकार की सेवा लेते हो ना, लेकिन यहाँ पर लॉटरी टिकट खरीदना कोई सेवा नहीं है। इसके तहत जो है इसको खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉटरी पर कर केवल राज्य सरकार ही लगा सकती है, ना कि केंद्र सरकार, और सेवा कर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि सेवा कर है ही नहीं। और फिर देखो यहाँ पर कहना है कि लॉटरी सट्टेबाजी और जुआ की श्रेणी में आती है जो संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 62 का हिस्सा है और यहाँ पर राज्य सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है। आपने पढ़ा होगा ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और जो है सेंटर की जो सूची होती है, तो इसके तहत यहाँ पर इसको जो है सट्टेबाजी को या जो है लॉटरी वगैरह को जो है यहाँ पर राज्य सूची के विषय में रखा गया है। इस पर केंद्र सरकार ने 2013 में जो है तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया था कि हम जो है यहाँ पर जाएंगे और जो है इसके खिलाफ जो है याचिका दायर करेंगे। और भी चीज़ें यहाँ पर देखो बोली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो पूरा मैटर है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का है। देखो
प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल का है, ना कि प्रिंसिपल टू एजेंट। मतलब क्या है इसका, इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मतलब जो है जो खरीदार है और जो फर्म जो टिकट या जो लॉटरी बेच रहा है, यहाँ पर कोई सेवा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। अर्थ हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है राज्य सरकार को कोई सेवा प्रदान नहीं कर रहा है, इसलिए उन पर सेवा कर नहीं लगाया जाएगा। तो क्या है, जो भी कंपनियां हैं अब थोड़ा सा राहत महसूस कर रही होंगी कि भाई हम पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण संदर्भ की, तो अरुमुगम एक केस आया था, तो अरुमुगम बनाम भारत संघ मामले के निर्णय के अनुरूप यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा लॉटरी टिकटों की बिक्री एक सेवा नहीं बल्कि राजस्व बढ़ाने की गतिविधि है, इसलिए लॉटरी पर जो है जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको यहाँ तक कि कैसे और क्या हो रहा था सारा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी जो राज्य सूची की प्रविष्टि 62 है, उसमें आखिरकार ऐसा क्या लिखा है जिसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार की जो है याचिका को खारिज कर दिया है। यहाँ पर लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर जो है यहाँ पर संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं जो कि राज्य सरकार के जो है पक्ष में है। बोलते हैं कि लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए से संबंधित कर लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों के पास है, केंद्र सरकार इस पर कर ही नहीं लगा सकती है। तो कर नहीं लगा सकती है तो चाहे सेवा कर हो, चाहे कोई भी और प्रकार का कर हो, यहाँ पे कल को ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ पर कोई बिक्री कर लगा दे। तो मतलब कोई भी कर लगेगा ही नहीं, इन फ्यूचर भी नहीं लग सकता है। लागू कौन करेगा, राज्य सरकारें लागू करती हैं। यह जो एक तरीके से गैम्बलिंग टैक्स के रूप में लिया जाता है। देखो, गैम्बलिंग टैक्स के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इसको सेवा कर के रूप में नहीं लेंगे। अब आपको लग रहा होगा गैम्बलिंग टैक्स के रूप में ले रहे हैं, सेवा कर के रूप में क्यों नहीं ले सकते। देखो, सेवा कर हो जाएगा तो वो जीएसटी में आ जाएगा, और जीएसटी में आएगा तो केंद्र सरकार के पास जाएगा, और गैम्बलिंग टैक्स के रूप में आया तो वो राज्य सरकार के पास रखा रहा, इसलिए जो है इसका सपोर्ट किया गया है। जो केंद्र सरकार की सीमाएं आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि प्रचार प्रसार जो भी चीज़ें हैं उन पर जो है केंद्र सरकार जो है जीएसटी नहीं ले सकती है। अब आते हैं सेवा कर पे। हम सबको पता है जब जीएसटी 2017 में आया तो सेवा कर समाप्त हो गया और वो जो है जीएसटी के अंतर्गत ही काउंट किया जाता है, मतलब दूसरे तरीके से काम करता है। लेकिन सेपरेट कोई जो है सर्विस टैक्स हम नहीं लेते हैं। देखिए लिखा है, सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है जो कुछ सेवाओं जैसे ट्रैवल एजेंसी, रेस्टोरेंट जो है, कैब सेवाएं जो हैं इन पर लागू होता है। 1994 में वित्त अधिनियम की धारा 65 के तहत लागू किया गया था, लेकिन जब जीएसटी आया 2017 में तो इसको जो है समाप्त कर दिया गया और जीएसटी के तहत ही सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे अब जब रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हो तो वहाँ पर सेवा कर नहीं लिखा होता है, वहाँ पर जीएसटी लिखा होता है, IGST, CGST, SGST जो भी आप भर रहे होते हो उस टाइम। तो क्या किया गया है, सेवा कर को समाप्त कर दिया गया है। लागू होने की शर्तें क्या है, सेवा एक व्यक्ति संस्था द्वारा दूसरे को प्रदान की जा रही हो, जो कि वहाँ पर नहीं हो रहा था। भारत के कर योग्य क्षेत्र में हो, ये नकारात्मक सूची मतलब ऐसी लिस्ट में ना रखा गया हो जहां पर बोला गया है कि इन चीज़ों को जो है यहाँ पर से जो है टैक्स फ्री किया गया है, तो नकारात्मक सूची में नहीं होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर जीएसटी के बाद सर्विस टैक्स का हुआ क्या, कुछ नहीं, खत्म हो गया। जो भी सेवाओं पर टैक्स लग रहे थे वो सारे खत्म हो गए और उनको जो है नई तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है और 5 से 28% तक आप पर लगती हैं, वो भी अलग अलग सेवाओं पर अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से है, प्रश्न पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लॉटरी वितरकों को किस प्रकार का कर भुगतान करना होगा, मतलब करना होगा। विकल्प है सेवा कर, जीएसटी देनी होगी, या गैम्बलिंग या जुआ कर देना होगा, या संपत्ति कर देना होगा। तो आपको जो है सही विकल्प निकालना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है ताकि मुझे लगे कि पूरा आर्टिकल जो आपने सही से समझ लिया है। तो ये रहा छोटा सा क्लास हमको हमारा, आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।